ठीक है, आचार्य एच.एस. रावत, सरकार के और प्रशासन के इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर राज्य के जो मुखिया होते हैं, जो शासक होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, किसी भी राज्य के या राष्ट्र के यानी देश के, अगर उनकी विल पावर बहुत अच्छी है और उनका राजनीतिक अनुभव है और काम करने की क्षमता है, तो वो कानून का पालन कराना उनका कर्तव्य बनता है। अभी तक के जो मुख्यमंत्री थे, वोटों की राजनीति के लाभ लपेट के अंदर वो एक्शन नहीं लेते थे। इतने सालों से दूसरी पार्टियों ने भी राज्य किया, वो कानून कुछ भी बोलता था, उस कानून का पालन कराने में अपने आप को अपंग समझते थे। आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 57 केस रजिस्टर्ड है, नॉन अवेलेबल वारंट है इमाम बुखारी साहब के पास में, लेकिन 15 साल तक और उससे पहले की भी जो सरकार रही वो उनको तामील नहीं करा पाती थी। वो ये कहकर के हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को बोल देते कि अगर इनको हम अरेस्ट करते हैं तो दंगे फसाद हो जाएंगे, लेकिन ये विल पावर सिर्फ योगी जी के अंदर है। उन्होंने देखा कि जो कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के जो कानून है, उनको फॉलो मैं कराऊंगा, मैं जनता को समझाऊंगा। साम दाम दंड भेद की नीति के साथ उन्होंने इसका पालन कराया और यही एक अच्छे शासक की पहचान होती है। आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा है, चाहे उन्होंने धर्मगुरु मुसलमान के हों चाहे हिंदुओं के, सबसे बात करी। फिर साथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले पुलिस अधिकारी, साथ में उनकी जो इंटेलिजेंसी एजेंसियां हैं, उन सबका समन्वय बैठा करके कानून को सख्ती के साथ लागू करा दिया। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो साधु पात्र हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। शासक इसी प्रकार का होना चाहिए जो कोर्ट के कानून का पालन कराने में सक्षम हो। जो मानक तय किए थे, इतने डेसिबल होगा उतने डेसिबल पे करा दिए, तो सभी राज्यों को योगी जी से सीखना चाहिए और सबकी जो अधिकार है, समान अधिकार है, उसका पालन निश्चित तौर पर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। दानिश कुरैशी, शासन और प्रशासन के इस एक्शन पर आपका स्टैंड? देखिए, ये जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, शासन और दुशासन। आप समझिए कि जब दुशासनों के हाथ में शासन आता है ना, तो शासन का चीरहरण होने लगता है। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो कि योगी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने क्या किया पता है आपको? उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर जो केसेस थे वो सब विड्रॉ कर लिए। क्या प्रदेश के बाकी के भी 24 करोड़ लोगों के ऊपर, सारे लोगों पर? तब आप बोल रहे थे मैं खामोश था, आप सुन लीजिए। इनको थोड़ा मापदंड सिखाइए डिबेट का। अच्छा, आप बोल लीजिए। उससे पहले सिम्मी के आतंकवादियों को मुलायम सिंह ने छोड़ने के लिए, ठीक है रावत साहब, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको मौका दूंगा मैं। आतंकवादी और एक देश के सांसद और मुख्यमंत्री में बड़ा फर्क होता है। अब सवाल ये है कि आपको प्रजा ने जो जनमत दिया सत्ता में आने के लिए, वो इसीलिए दिया कि शायद पिछली सरकारों का जो कुछ भी कार्यशैली रही होगी उसको नापसंद करके आपको दिया। अगर आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि पहले इनके केसेस विड्रॉ हुए, बाद में उनके केसेस विड्रॉ हुए, इसलिए योगी जी भी करेंगे, तो चलिए मान लेते हैं। तो फिर आप जो ये बातें कर रहे हैं ना कि कोर्ट के उसका पालन करवाऊंगा, ये दोगली बात है आपकी। समझिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी की, समुचित पार्टी की दोगली बात है। क्योंकि अगर कानून का आप अनुशासन और पालन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके ऊपर जो मामले हैं उन चीजों को लेकर फ्री एंड फेयर जाके ट्रायल पूरा किया होता, उसमें जो भी आपके लिए कन्विक्शन आता वो जब आवाम के सामने लेके जाते फिर आपकी ईमानदारी कहलाती। दरअसल आपकी ईमानदारी जो है ना वो दिखाने के लिए और है, और दरअसल आपका काम करने की शैली बेईमानी से भरी है। दूसरे नंबर की बात आप सुन लीजिए, रह गई बात सुप्रीम कोर्ट के मानक की जो आप बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर को लेके, तो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है ही, इसमें कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। इलिटरेसी का जो प्रॉब्लम है ना, आपने किया क्या है, आपने इस पूरे पिछले टर्म के अंदर में बात करें हम तो एक साल का अमूमन उत्तर प्रदेश का बजट 5 लाख करोड़ का रहता है। 5 साल का सत्ता का शासन रहा। अब बताइए, अब नए 2.0 की बात कर रहे हैं योगी जी के लिए, लेकिन पिछले 5 साल में 25 लाख करोड़ रुपए कहां खर्च किए उस पर तो बात करिए। आप ये सब नहीं कर सकते। हर एक महीने में, पिछले एक महीने में 15 से 20 रुपए। दानिश कुरैशी जी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपने ऊधपुर से लेकर महमूदपुर तक सारी बात बता दी। जो सवाल मैंने किया था उस पर आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि मंदिर से, मस्जिद से अगर लाउड स्पीकर उतरवाया गया, उसकी आवाज कम करवाई गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, ये कहते हुए कि किसी के जीने के अधिकार में खलल नहीं दिया जा सकता है, इस फैसले पर आपका स्टैंड, उस पर आपने कुछ नहीं बोला, बाकी पूरा इतिहास भूगोल आपने बता दिया।
मैं आपको उस पर जवाब देता हूं। मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर से लाउड स्पीकर उतारने के पक्ष में नहीं हूं। हाँ, डेसिबल जो नियुक्त किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं, उन डेसिबलों के अधीन उनको सारी परमिशन होनी चाहिए। बट वो नहीं हो रहा था ना सर, वो नहीं हो रहा था, तभी तो कम करवाया गया। और देखिए ऐसा नहीं है जहां इलीगल थे वहीं हटवाया गया, जहां परमिशन के बाद लगाए गए तो वहां पर सिर्फ कम करवाया गया। वो आंकड़े तो हम रख ही रहे। मेरी बात परमिशन की और डिसपरमिशन की होती नहीं। दरअसल ये जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति। आप मुझे ये बताइए, इस देश का कोई भी धार्मिक स्थान क्या सरकार की निगरानी के बाहर है? या तो चैरिटी कमिश्नर में कवर है या तो वक्फ बोर्ड में कवर है, और दोनों ही सरकार की जेर निगरानी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं परमिशन? आप समझ लीजिए कि एक मंदिर है, अगर वहां पे कोई लाउड स्पीकर वो है तो लाउड स्पीकर लगना ही है। अगर एक मस्जिद है तो वहां लाउड स्पीकर लगना ही है। आप ये कह देंगे कि मंदिर है तो लाउड स्पीकर लगना है, मस्जिद है तो लाउड स्पीकर लगना है। आप घर में पूजा नहीं कर सकते। नहीं करिए ना, उससे कौन रोक रहा है? उससे कौन रोक रहा है और क्यों रोकेगा कोई? मेरे घर में मुझे क्या करना है, गैर कानूनी कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन कानूनी कोई भी काम करने के लिए कौन रोकेगा भाई? और क्यों रोकेगा? लेकिन इतने सालों से जो होता रहा था ना प्रशांत उमराव, इस सरकार के एक्शन को, प्रशासन के एक्शन को दानिश कुरैशी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई मंदिर में और मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा रहा है और वो कम डेसिबल में उसको बजा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए, और उसके बीच में कई बड़े त्योहार पड़े, चाहे हिंदू नववर्ष हुआ, रामनवमी हुआ या हनुमान जयंती की यात्रा हुई, ये पूरा रमजान का महीना भी समाप्त होने वाला है, कल ईद है। कोई भी उत्तर प्रदेश में अप्रिय घटना नहीं हुई, कहीं पत्थर तक नहीं फेंका गया, और ईद के त्योहार पर, परशुराम जयंती के त्योहार पर भी योगी जी ने सख्त निर्देश दिए प्रशासन को कि शांतिपूर्ण तरीके से सारे त्योहार मनाए जाएं। तो ये चीज जो दंगाई प्रवृत्ति के लोग थे उनको ये चीजें खटक रही कि उत्तर प्रदेश शांत क्यों है। और रही बात लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर आप परमिशन के साथ लगाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन होता क्या था कि एक लाउड स्पीकर की परमिशन ली जाती थी और 4-4 लाउड स्पीकर लगाए जाते थे। अब जो सड़कों पर नमाज होती है उसकी परमिशन ली नहीं जाती, लेकिन एक जन दबाव के माध्यम से, भीड़ के दबाव के माध्यम से जबरदस्ती सड़कों पर नमाज की जाती थी। लाउड स्पीकर पूरे लोगों को सुनाया जाता था कि हम अजान कर रहे हैं। आप कहते, एक तरफ कहते हैं सेकुलर देश है, दूसरी तरफ आप अपनी जो आस्था है उसको बाहर सड़कों पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो इस कार्रवाई को करीब से देख रहे हैं, लेकिन यूपी से बाहर के लोगों को लगता है कि ये इतना आसान था क्या, और आसान था तो पहले की सरकारों ने ये क्यों नहीं करवा दिया? प्रशांत उमराव, देखिए निश्चित तौर पर अगर राजा अच्छा हो, शासन अच्छा हो तो करवाया जा सकता है। इस पे कोर्ट के आदेश थे और नॉइज पोल्यूशन रूल्स ऑलरेडी हैं, लेकिन पिछले कि हमारी जो सरकार थी, हम अगर उसकी बात करें उस पर काफी काम किए, चाहे लीगल स्लॉटर हाउस बंद करने के काम हुए और इस पे भी काम हुआ। अब जो पहले की प्रायोरिटीज कुछ और थी पिछले 5 ईयर टर्म्स की, क्योंकि उसके पहले हमारी सरकार नहीं थी। अब जो कुछ काम पूरे हो गए, जो बाकी काम उसको अगले टर्म में हम पूरा करने का काम कर रहे हैं और नियम सम्मत कर रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, न किसी धर्म के साथ भेदभाव हो रहा है, अभिषेक राय को भेदभाव हो रहा है। अभिषेक राय, क्या पहले की सरकारों ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई क्या? भाई नियम कानून से पहले भी थे, कोर्ट के आदेश पहले भी थे, लेकिन उसका पालन पहले करवाया नहीं गया। जी मैं सही बता रहा हूँ, पहले की सरकारों ने ना उत्तर प्रदेश की जनता के भलाई के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि इसे लाउड स्पीकर उतरवाने से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को भलाई नहीं हो सकती। आज 5 घंटे बिजली आ रही है, जो पंखा हाँक रहे हैं ना, और जो सिंचाई के लिए पानी का इंतजार कर रहे हैं, बिजली का इंतजार कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के मूल वो है। आज महंगाई पे सरकार बात नहीं करती, 100 रुपए डीजल बेच रही है, 110 रुपए पेट्रोल बेच रही है। ये सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है, क्योंकि इन्हें पता है इनके पास इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि अपने अमीर उद्योगपति मित्रों की ये मदद करना चाहते हैं। मैं आप मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए, 2011 से लेके 2022 आ गया, एक उद्योगपति जो कहीं कुछ नहीं स्टैंड करता था, अभिषेक राय, विश्व का 5वां धनी है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस पर आपको सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, आपने नहीं किया सर। टीवी पर बैठकर सरकार को कोसने से महंगाई पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, पूंजीपतियों पर तो कुछ होने वाला है नहीं। विपक्ष का जो रोल होना चाहिए वो आप निभा पा रहे हैं नहीं, इस पर भी आत्मचिंतन करिए। आचार्य एच एस रावत जी।